Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो गाइस, वेलकम टू द क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है स्पीड टेस्ट 30 नंबर, यानी कि स्पीड टेस्ट का जो 30 नंबर का जो डिस्कशन है वो हम करने वाले हैं। तो चलिए ज्यादा समय न लेते हुए सीधे क्वेश्चन पर आ जाते हैं। जिस तरह से आप पहला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे कि हाल ही में 2023 और 24 के लिए CII अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। रिसेंटली हु हैज अपॉइंटेड एज CII प्रेसिडेंट फॉर 2023 एंड 24। तो बताइए कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। आपके ऑप्शन कुछ इस प्रकार से होने वाले हैं: आर दिनेश, संजीव पुरी, सुमन शर्मा, राजीव कुमार एंड प्रमोद सूद। तो बताइए कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो मैं बताना चाहूंगा आपका ऑप्शन नंबर जो होगा सेकंड नंबर क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा संजीव पुरी। क्लियर है। संजीव पुरी टीवीएस सप्लाई चेन सोल्यूशन के कार्यकारी उपाध्यक्ष आर दिनेश ने 2023-24 के लिए भारतीय उद्योग परिषद CII के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है, जबकि ITC के प्रबंधन संजीव पुरी को अध्यक्ष नामित किया गया। टीवीएस सप्लाई चेन सोल्यूशन एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन आर दिनेश आर assumed officer as the Confederation of Indian Industry CII president for 2023 and 24. While ITC managing director Sanjeev Puri has been named as president designate. क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है कि पहला अर्बन क्लाइमेट फिल्म फेस्टिवल, यानी कि फर्स्ट अर्बन क्लाइमेट फिल्म फेस्टिवल स्टार्टेड इन विच सिटी। क्लाइमेट फिल्म फेस्टिवल किस शहर में शुरू हुआ। आपके जो ऑप्शन होने वाले हैं मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, नई दिल्ली एंड चंडीगढ़। तो बताइए कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो मैं बताना चाहूंगा ऑप्शन नंबर सेकंड क्या होगा, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा कोलकाता। क्लियर है। कोलकाता हमारा क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। शहरी बस्तियां और जलवायु परिवर्तन के पर्यावरणीय, सामाजिक और आर्थिक प्रभावों के बारे में पहली बार शहरी जलवायु फिल्म महोत्सव 3 से 5 जून तक 2023, यानी कि जो अभी रिसेंटली में 3 से 5 जून के बीच में ये ऑर्गेनाइज किया गया था और न्यू टाउन कोलकाता में इसका आयोजन पूरी तरह से आयोजित किया गया था। क्लियर है। तो कहां पर आयोजित किया गया था इसको किया गया था कोलकाता में। क्लियर है। कब से कब तक किया गया था, 3 से 5 जून तक इसको कंडक्ट किया गया था। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारा, निम्नलिखित में से किस संगठन ने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के लिए ग्लोबल ट्रैकर को मंजूरी दी है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। Which of the following organization has approved global tracker for greenhouse gas emissions? आपके जो ऑप्शन होने वाले हैं वो है WHO, यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और आपका सेकंड नंबर है WMO, थर्ड नंबर है WTO, विश्व व्यापार संगठन, फोर्थ नंबर है आपका FTTI एंड फिफ्थ नंबर रहने वाला है ADB, यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक। तो बताइए कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो मैं बताना चाहूंगा ऑप्शन नंबर सेकंड क्या होगा, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा WMO। क्लियर है। WMO यानी कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन, जिसको पूर्ण रूप से बोलते हैं वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल कांग्रेस। ओके, जिसको बोलते हैं WMO के अनुसार विश्व मौसम विज्ञान कांग्रेस ने एक नई ग्रीन हाउस गैस निगरानी पहल की मंजूरी देने का एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल कांग्रेस हैज मेड अ ग्राउंड ब्रेकिंग डिसीजन टू अप्रूव अ न्यू ग्रीन हाउस गैस। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन होने वाला है, एशियाई विकास बैंक, यानी कि जैसे अभी इससे पहले जो ऑप्शन में आया था, यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड इंडियन गवर्नमेंट और भारत सरकार ने किस राज्य में उच्च गुणवत्ता वाले आंतरिक बुनियादी ढांचे और विकास का समर्थन करने के लिए 141.12 मिलियन डॉलर के लिए ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो बताइए कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। केरल, तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। तो बताइए कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। एशियन डेवलपमेंट बैंक,
ADB and the Indian government has signed a loan agreement worth $141.12 million to support the development of high quality internal interface in which state? तो बताइए कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा? केरल, तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। तो मैं बताना चाहूंगा ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आंध्र प्रदेश। क्लियर है? आंध्र प्रदेश इसका क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा। एशियाई विकास बैंक और भारत सरकार ने हाल ही में आंध्र प्रदेश में उच्च गुणवत्ता वाले आंतरिक बुनियादी ढांचे के विकास का समर्थन करने के लिए $141.12 मिलियन के समझौते का, यानी कि इतना जो अमाउंट है $141.12 मिलियन, इसका क्या किया है? ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। क्लियर है? द एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB and Indian government has recently signed a loan agreement worth $141.12 million to support the development of high quality internal interface and आंध्र प्रदेश। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन तरफ हम आते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, निम्नलिखित में से किस बैंक ने टैलेंट पाइपलाइन बनाने के लिए मणिपाल ग्लोबल के साथ पार्टनरशिप की है? Which of the following bank has partnered Manipal Global to build up a talent pipeline? आपके जो ऑप्शन होने वाले हैं, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक, देना बैंक, स्टेट बैंक। तो बताइए कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा? तो मैं बताना चाहूंगा ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, यानी कि HDFC बैंक इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। क्लियर है? भारत के प्रमुख निजी क्षेत्र के ऋणदाताओं में से HDFC बैंक ने लीडरशिप एक्सीलेंस प्रोग्राम लॉन्च करने के लिए मणिपाल ग्लोबल एक्सीलेंस अकादमी के साथ रणनीति के साथ क्या किया है? साझेदारी करने की, कोलैप्स करने की क्या किया है? घोषणा की है। क्लियर है? HDFC बैंक वन ऑफ इंडियाज लीडिंग प्राइवेट सेक्टर बैंक, यानी कि ये जो बैंक है ये प्राइवेट सेक्टर में से सबसे बड़ा बैंक है इंडियन मार्केट में, जो कि पूरे भारत में प्राइवेट बैंकों का एक तरह से लीडर कहा जा सकता है। क्लियर है? HDFC बैंक वन ऑफ द इंडियाज लीडिंग प्राइवेट सेक्टर लीडर्स हैज अनाउंस्ड अ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद मणिपाल ग्लोबल स्किल एकेडमी टू लॉन्च लीडरशिप एक्सीलेंस प्रोग्राम LXP, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हो लीडरशिप एक्सीलेंस प्रोग्राम, यानी कि LXP। क्लियर है? ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा? 2। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ हम आते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, प्रहलाद जोशी किस शहर में पहले खनन स्टार्टअप शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है? यानी कि प्रहलाद जोशी ने खनन स्टार्टअप शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किस शहर में किया है? इन विच सिटी प्रहलाद जोशी इनॉग्रेटेड द फर्स्ट माइनिंग स्टार्टअप समिट? योर ऑप्शन इज, आपके जो ऑप्शन होने वाले हैं, रांची, मुंबई, जयपुर, नई दिल्ली, बेंगलुरु। तो बताइए कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा? तो मैं बताना चाहूंगा ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा। क्लियर है? मुंबई। मुंबई क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा। केंद्रीय कोयला और खान मंत्री प्रहलाद जोशी, याद रखिएगा मिनिस्टर, ये केंद्रीय मंत्री हैं, यूनियन कोल एंड माइन मिनिस्टर प्रहलाद जोशी, कोयला और खनन मंत्री प्रहलाद जोशी मुंबई में पहले खनन स्टार्टअप शिखर सम्मेलन का इन्होंने उद्घाटन किया। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा। क्लियर है? यूनियन कोल एंड माइंस मिनिस्टर प्रहलाद जोशी इनॉग्रेटेड द फर्स्ट माइनिंग स्टार्टअप समिट इन मुंबई फॉर 2023। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन तरफ हम आते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, हाल ही में किसने यूपीएससी के सदस्य में गोपनीयता की शपथ क्या की है? ली है, उनको गोपनीयता की शपथ दिलाई गई है। Recently, who has taken the oath of office and secretly as a member of UPSC? जैसे आप जानते होंगे कि यूपीएससी क्या है। यूपीएससी इंडिया का सबसे टफेस्ट एग्जाम माना जाता है। क्लियर है? अब ऑब्वियस सी बात है, जब ये टफेस्ट एग्जाम में से एक माना जाता है तो इसका जो पूरा प्रोसेस होता है वो भी बहुत सिक्योर होना चाहिए और गोपनीयता से भरा हुआ होना चाहिए, यानी कि जो इसमें इसके जो चयन की प्रक्रिया होती है पूरी गोपनीय रखी जाती है। ठीक है? चलिए, तो इसके जो ऑप्शन होने वाले हैं, सुमन शर्मा, मनोज सोनी,
प्रमोद सिन्हा, प्रवीण कुमार, सीनू झावर। तो बताइए कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो मैं बताना चाहूंगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सुमन शर्मा क्या होंगी इसके करेक्ट ऑप्शन होंगी। सुमन शर्मा IRS take oath of office and secretly as member UPSC. The oath was administered by chairman UPSC Dr. मनोज सोनी। क्लियर है। सुमन शर्मा यानी कि IRS ने यूपीएससी के सदस्य के रूप में कार्यालय में गोपनीयता की शपथ ली और यूपीएससी के जो अध्यक्ष हैं वो हैं मनोज सोनी। ये जरूर याद रखिएगा ये कौन है यूपीएससी के, ये यूपीएससी के क्या है अध्यक्ष हैं। क्लियर है। ठीक है, मनोज सोनी कौन है यूपीएससी के अध्यक्ष हैं। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। यूके सिटी कॉन्वेंट्री का पहला पगड़ीधारी लॉर्ड मेयर बना है। अब आप यहीं से समझिएगा पगड़ीधारी यानी कि इंडियन। क्लियर है। अब इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। क्लियर है। हु हैज बिकम फर्स्ट ट्रूबन वेयरिंग लॉर्ड मेयर ऑफ यूके सिटी कंट्री। तो आपके जो विकल्प होने वाले हैं आर दिनेश, टीना टर्नर एंड थर्ड नंबर रहने वाला है केवन मेटन एंड फोर्थ नंबर रहने वाला है जसवंत सिंह बिरदी एंड फिफ्थ नंबर रहने वाला है नीरा टंडन। जैसे कि आप क्वेश्चन में देख पा रहे होंगे यूके सिटी कन्वेंट्री का पहला पगड़ीधारी लॉर्ड मेयर यानी कि जो मेयर बना हुआ है पगड़ीधारी यानी कि वो इंडियन है। क्लियर है। अब जैसे आप देख पा रहे होंगे आर दिनेश, टीना टर्नर, अब ये जो थर्ड नंबर है आपका केवन मेटन, ये तो ऑप्शन से बाहर हो गए है ना। अब आपके पास बचे ये चार ऑप्शन। क्लियर है। अब जिसने पहला क्वेश्चन अच्छे से सुना होगा तो आपको ही पता है कि आर दिनेश कौन है ना। तो अब बताइए आपके पास बचे थर्ड ऑप्शन, तीन ऑप्शन आपके पास बचे। अब इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो मैं बताना चाहूंगा ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा जसवंत सिंह बिरदी। क्लियर है। यूनाइटेड किंगडम के वेस्ट मिडलैंड्स के एक शहर कॉन्वेंट्री जसवंत सिंह बिरदी को अपना नया लॉर्ड मेयर नियुक्त किया है। क्लियर है। ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा यूनाइटेड किंगडम के वेस्ट मिडलैंड्स के एक शहर में कन्वेंट्री के जसवंत सिंह बिरदी को अपना नया लॉर्ड मेयर नियुक्त किया गया। क्लियर है। कन्वेंट्री अ सिटी इन द वेस्ट मिडलैंड ऑफ यूनाइटेड किंगडम हैज अपॉइंटेड जसवंत सिंह बिरदी एज इट्स न्यू लॉर्ड मेयर। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ हम आते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, जितेंद्र सिंह ने IIPA के कितने नए सदस्यों को मंजूरी दी है। हाउ मैनी न्यू मेंबर्स ऑफ IIPA हैज अप्रूव्ड बाय जितेंद्र सिंह। तो बताइए कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। आपके ऑप्शन होने वाले हैं 181, सेकंड नंबर होने वाला है 118 एंड थर्ड नंबर होने वाला है 128 एंड फोर्थ नंबर होने वाला है 158 एंड फिफ्थ नंबर होने वाला है 168। तो बताइए कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो मैं बताना चाहूंगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या होगा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा यानी कि 181 मेंबर। क्लियर है। 181 मेंबरों को मंजूरी दी गई है। केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, अब IIPA है क्या, बहुत से लोगों को समझ में ही नहीं आएगा कि भाई IIPA है क्या। ठीक है। तो IIPA का जब पूर्ण रूप होता है, इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है भारतीय लोक सेवा यानी कि भारतीय लोक प्रशासन संस्थान। ठीक है। और इसके 181 नए सदस्यों को मंजूरी दी है जिसमें से 56 यानी कि 56 प्रोफेसर हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर और सहायक प्रोफेसर भी इसमें शामिल हैं। क्लियर है। किनमें से 181 में से। क्लियर है। 181 में से 56 आपके प्रोफेसर हैं, उसी में आपके असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, उसी में आपके सहायक प्रोफेसर भी शामिल किए गए हैं। क्लियर है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या होगा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। क्लियर है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन Dr. Jitendra Singh approved 181 new member of the Indian Institute of Public Administration IIPA, including 56 professor, associate professors and assistant professors. क्लियर है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या होगा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ हम आते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है,
भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक के साथ मराठा सहकारी बैंक के विलय को मंजूरी दे दी गई है? तो बताइए कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा? केरला बैंक, कॉसमस सहकारी बैंक, आरबीएल बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र एंड फिफ्थ नंबर होने वाला है तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक। तो बताइए कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा? आरबीआई हैज अप्रूव्ड मर्जर ऑफ मराठा कोऑपरेटिव बैंक विद विच बैंक्स? तो बताइए कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा? तो मैं बताना चाहूंगा ऑप्शन नंबर सेकंड क्या होगा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा कॉसमस कोऑपरेटिव बैंक, यानी कि सेकंड नंबर हमारा क्या होगा करेक्ट ऑप्शन होगा भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने द कॉसमस को ऑपरेटिव बैंक के साथ मराठा सहकारी बैंक के समालेन की, यानी कि जो उसमें आपस में इसको विलय करने की स्वैच्छिक योजना के लिए जो इन्होंने योजना बनाई थी उसकी मंजूरी इन्होंने दे दी है। ऑप्शन नंबर सेकंड क्या होगा करेक्ट ऑप्शन होगा। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है। निम्नलिखित में से किसने यूसीआई क्लास 1 इवेंट फिनाले बहनेन टूर्नी 2023 साइकिलिंग प्रतियोगिता में एलीट मेंस इवेंट में कांस्य पदक जीता है? तो बताइए कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा? आपके विकल्प होने वाले हैं एसो एल बेन, सेकंड नंबर होने वाला है मार्क जुसर की एंड थर्ड नंबर होने वाला है सेफ्टियन विगियर एंड फोर नंबर होने वाला है जॉन माइकल एंड फिफ्थ नंबर होने वाला है मार्क सेलेबी। तो बताइए कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा? तो मैं बताना चाहूंगा ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट क्या होगा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, भारतीय साइकिलिस्ट यानी कि भारतीय साइकिलिस्ट एसो एल्वेन ने जर्मनी के डुंडे होफेन को यूसीआई क्लास फर्स्ट इवेंट फिनाले बहनेन टूर्नी 2023 साइकिलिंग प्रतियोगिता में एलीट मेंस स्क्रीन इवेंट में कांस्य पदक जीता है। क्लियर है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या होगा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए हमारा जो अगला क्वेश्चन होने वाला है, लखनऊ में महिला टेनिस स्पर्धा में अपना पहला स्वर्ण पदक डैश जीतने के लिए गत चैंपियन पर विजय प्राप्त की है, यानी कि किसने इनमें से इसमें से जीतने के लिए क्या किया है, इसमें विजय प्राप्त किया है। आपके जो ऑप्शन होने वाले हैं इनमें से आपको देख करके बताना है। आपका ऑप्शन आने वाला है उस्मानिया विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, सावित्रीबाई फूले विश्वविद्यालय, जीवाजी विश्वविद्यालय, राजीव गांधी विश्वविद्यालय। तो बताइए कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा? तो मैं बताना चाहूंगा सावित्रीबाई फूले करेक्ट ऑप्शन होगा। क्लियर है? लखनऊ में महिला टेनिस स्पर्धा अपना पहला स्वर्ण पदक सावित्रीबाई फूले विश्वविद्यालय द्वारा जीतने के लिए गत चैंपियन पर विजय प्राप्त की है। सावित्री फूले यानी कि सावित्री फूले पुणे विश्वविद्यालय ने एक जो इकाना इंटरनेशनल जो कि लखनऊ में स्थित है इसमें ये खेल आयोजित किया गया था, जिसमें से महिला टेनिस स्पर्धा में अपना पहला स्वर्ण पदक जीतने के लिए गत चैंपियन उस्मानिया विश्वविद्यालय पर 2.0 यानी 20 से उस पर जीत हासिल की है और अपनी अंतिम खोज पर उसने विजय प्राप्त की है। क्लियर है? सावित्री फूले पुणे यूनिवर्सिटी concert their final quest with the 2-0 victory over defending champions Osmania University to clinch their first gold medal in the women's tennis event in Ekana International Tennis Stadium, Lucknow. क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन तरफ हम आते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है, निम्नलिखित में से किस भुगतान एजेंसी ने यूनिफाइड पेमेंट्स नेटवर्क के लिए क्रांतिकारी वन स्टेप भुगतान समाधान टर्बो यूपीआई पेश किया है? बताइए कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। फोन पे, रोजा पे, भारत पे, पेटीएम भुगतान, एयरटेल भुगतान बैंक यानी कि एयरटेल पेमेंट्स बैंक। तो बताइए कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पेमेंट एजेंसी हैज इंट्रोड्यूस्ड टर्बो यूपीआई ए रेगुलेटरी वन स्टेप पेमेंट सोल्यूशन फॉर द यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई नेटवर्क? तो बताइए कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो बताना चाहूंगा ऑप्शन नंबर सेकंड क्या होगा करेक्ट ऑप्शन होगा रेजर पे। क्लियर है? प्रमुख फिनटेक यूनिकॉर्न्स रेजर पे ने यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई नेटवर्क के लिए एक क्रांतिकारी वन स्टेप भुगतान समाधान टर्बो यूपीआई पेश किया है, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड क्या होगा करेक्ट ऑप्शन होगा रोजर पे आ लीडिंग फिनटेक unicorn has introduced turbo UPI a recovery on step payment solution for the unified payments interface UPI network. क्लियर है?
ऑप्शन नंबर सेकंड क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ हम आते हैं, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है। हाल ही में किसने सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि SECI के प्रबंध निदेशक का पदभार ग्रहण किया है? आपके ऑप्शन होने वाला है अजय यादव, अजय कुमार सिंह, नीरज टंडन, प्रमोद सूद एंड फिफ्थ नंबर होने वाला है प्रवीण सिन्हा। तो बताइए कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा? तो मैं बताना चाहूंगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा अजय यादव। क्लियर है, अजय यादव इसके क्या होंगे, करेक्ट आंसर होंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा अजय यादव ने सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि SECI के प्रबंध निदेशक का पदभार ग्रहण किया है। और अजय ये जो अजय यादव हैं उनको SECI अक्षय ऊर्जा परियोजना की नीलामी के लिए केंद्र सरकार की एक नोडल एजेंसी के द्वारा इसको क्या किया गया था, नियुक्त किया गया। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। क्लियर है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है। वैश्विक वित्तीय रेटिंग एजेंसी के अनुसार मूडीज ने किस देश की सरकार की दीर्घकालिक जारीकर्ता और वरिष्ठ असुरक्षित रेटिंग को घटाकर B1 कर दिया है? आपके ऑप्शन होने वाले हैं भारत, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान। तो बताइए कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। अकॉर्डिंग टू ग्लोबल फाइनेंशियल रेटिंग एजेंसी मूडीज हैड downgraded the government of which country has long term insurer and senior unsecured rating to B1। तो बताइए कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो मैं बताना चाहूंगा ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, 4 नंबर क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा बांग्लादेश। क्लियर है, बांग्लादेश इसका क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। वैश्विक वित्तीय रेटिंग एजेंसी मूडीज ने अपनी नवीनतम समीक्षा में बांग्लादेश सरकार की दीर्घकालिक जारीकर्ता और वरिष्ठ असुरक्षित रेटिंग के BA3 से घटा करके B1 कर दिया। यानी कि इससे पहले जो इसकी रेटिंग थी वो क्या थी, वो थी BA3 और अब इसकी क्या कर दी गई है, B1। क्लियर है, चलिए अगले क्वेश्चन तरफ हम आते हैं, जो हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने PM कुसुम योजना के तहत सौर पंपों पर 75% की सब्सिडी दी है? Which of the following state government has given subsidies up to 75% solar pumps under the PY कुसुम schemes? आपके जो ऑप्शन होने वाले हैं वो होने वाले हैं केरल, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो बताइए कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो मैं बताना चाहूंगा इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा हरियाणा। हरियाणा क्या होगा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। हरियाणा सरकार PM कुसुम प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान योजना के तहत सोलर पंपों पर 75% तक की सब्सिडी दे रही है। यानी कि ये भी हाल ही में हरियाणा गवर्नमेंट ने ये ऐलान किया था कि जो भी किसान भाई हैं उनके लिए 75% तक की सब्सिडी वो गवर्नमेंट उनको प्रदान करेगी। क्लियर है, द हरियाणा गवर्नमेंट इज गिविंग सब्सिडीज अप टू 75% ऑन सोलर पंप्स अंडर द PM कुसुम प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उद्यान अभियान स्कीम। क्लियर है, ऑप्शन नंबर सेकंड क्या होगा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जो हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है। भारत वियतनाम समुद्री सुरक्षा एवं संवाद का कौन सा संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया गया है? आपका ऑप्शन होने वाला है थर्ड ये जो संस्करण है थर्ड संस्करण है, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स या सेवेंथ, कौन से चरण में किया गया है? तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां या सातवां? विच एडिशन ऑफ इंडिया वियतनाम मैरीटाइम सिक्योरिटी डायलॉग हेल्ड इन न्यू दिल्ली? तो बताइए कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो मैं बताना चाहूंगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या होगा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा थर्ड। क्लियर है, थर्ड नंबर इसका क्या होगा करेक्ट ऑप्शन होगा। तीसरी भारत वियतनाम भारतीय सुरक्षा वार्ता नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। द थर्ड इंडिया वियतनाम मैरीटाइम सिक्योरिटी डायलॉग वाज हेल्ड इन न्यू दिल्ली। क्लियर है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या होगा करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं, जो हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सहकारी क्षेत्र में अनाज भंडारण क्षमता को बढ़ाने के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? बताइए कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड 10 करोड़ रुपीज स्कीम टू इंक्रीज ग्रेन स्टोरेज कैपेसिटी इन कोऑपरेटिव सेक्टर्स। तो बताइए कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। आपके ऑप्शन होने वाले हैं 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख या 5 लाख।
ये जितना भी अमाउंट है ये किसमें है, करोड़ में है, ठीक है। यहां इसमें मेंशन है इसलिए इसमें नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। 1 लाख करोड़, 2 लाख करोड़, 3 लाख करोड़, 4 लाख करोड़ या 5 लाख करोड़। तो बताइए कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो मैं बताना चाहूंगा ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, फर्स्ट 1 लाख करोड़। 1 लाख करोड़, क्लियर है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सहकारी क्षेत्र में अनाज भंडारण क्षमता को बढ़ाने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए तक का उन्होंने क्या किया है, उस योजना के तहत लगाए हैं और उस योजना को मंजूरी दी है, क्लियर है। द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड 1 लाख करोड़ रुपीज स्कीम टू इंक्रीज ग्रेन स्टोरेज कैपेसिटी इन कोऑपरेटिव सेक्टर्स, क्लियर है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2023 की थीम क्या है। जैसे कि आप जानते हो गवर्नमेंट ने इस बार जो बजट निकाला था, अगर उसमें से जिन चीजों का रेट बढ़ाया उसने, तो सबसे पहले उसने बढ़ाया जो चीजें लोगों को बहुत ज्यादा नुकसानदायक होती हैं, वही चीजें लोगों को बहुत महंगे रेटों में दी जाएंगी इस बार इस बजट के अनुसार। जैसे कि आपका हो गया गुटखा तंबाकू जैसी रिलेटेड कोई भी चीज हो, सिगरेट हो, तंबाकू हो, तो इन सब चीजों को उन्होंने क्या किया, रेट बढ़ाया ताकि लोगों का उसको कंज्यूम करना, उसको यूज करना कम हो जाए, ठीक है। इसीलिए WHO भी बहुत तरीके से उसको लोगों को बताने के लिए कि भाई ये हमारे लिए कितना नुकसानदायक हो सकता है, इसलिए बहुत सारे ऐसे डेज मनाए जाते हैं ताकि लोगों को अवेयर किया जा सके, क्लियर है। अब वो लोगों की इच्छा कि वो कितना समझते हैं, क्लियर है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2023 की थीम क्या है। आपके ऑप्शन होने वाले हैं, छोड़ने के लिए प्रतिबद्ध, सेकंड नंबर होने वाला है खाना उगाओ तंबाकू नहीं, थर्ड नंबर होने वाला है तंबाकू हमारे पर्यावरण के लिए खतरा, एंड फोर्थ नंबर होने वाला है तंबाकू और फेफड़ों का स्वास्थ्य, एंड फिफ्थ नंबर होने वाला है टोबैको ब्रेक्स हार्ट्स। तो बताइए कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड नो टोबैको डे 2023। तो बताइए कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो मैं बताना चाहूंगा ऑप्शन नंबर सेकंड क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा ग्रो फूड नॉट टोबैको, यानी कि खाना उगाओ तंबाकू नहीं, क्लियर है। तंबाकू के उपयोग के हानिकारक और घातक प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 31 मई को इसको क्या किया जाता है, तंबाकू दिवस निषेध के रूप में मनाया जाता है। और इस वर्ष की जो थीम है, इस वर्ष की जो थीम है खाना उगाएं तंबाकू नहीं, ये इसकी क्या रही है, थीम रही है, क्लियर है। वर्ल्ड नो टोबैको डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन 31 मई to raise awareness to the harmful and deadly effect to the tobacco use and theme for this year grow food not tobacco, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड नंबर हमारा क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने नमो सोतकरी यानी कि महासम्मान योजना शुरू की है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। असम, केरल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। तो बताइए कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो मैं बताना चाहूंगा ऑप्शन नंबर थर्ड क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा, यानी कि महाराष्ट्र करेक्ट ऑप्शन है। महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में राज्य में किसानों को सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से एक नई वित्तीय योजना शुरू की है। ऑप्शन नंबर थर्ड क्या आएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा द महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च अ न्यू फाइनेंशियल स्कीम एम टू प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू फार्मर्स इन द स्टेट, क्लियर है। ऑप्शन नंबर थर्ड क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, भारत में कौन सा राज्य सर्वाधिक मात्रा में कच्चा रेशम उत्पादित करता है। तो आपके जो ऑप्शन होने वाले हैं बिहार, राजस्थान, केरल, कर्नाटक या इनमें से कोई नहीं। बहुत इजी सा क्वेश्चन है और कॉमन सा क्वेश्चन है, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। विच इंडियन स्टेट इज द टॉप प्रोड्यूसर ऑफ रॉ सिल्क इन टर्म ऑफ क्वांटिटी। मात्रा में पूछ रहा है, किस मात्रा में, सर्वाधिक मात्रा में ये कहां पर उत्पादित किया जाता है। तो मैं बताना चाहूंगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या होगा इसका, बिहार, क्लियर है। बिहार क्या होगा, सॉरी बिहार नहीं होगा इसका, कर्नाटक होगा। कर्नाटक क्या होगा, फर्स्ट नंबर इसका क्या होगा, कर्नाटक इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। कर्नाटक राज्य भारत में सर्वाधिक मात्रा में कच्चा रेशम उत्पादित करता है। कर्नाटक स्टेट प्रोड्यूस द लार्जेस्ट क्वांटिटी ऑफ रॉ सिल्क इन इंडिया,
यानी कि भारत में कर्नाटक राज्य ही एक ऐसा इकलौता राज्य है जो भारत में सर्वाधिक मात्रा में, सबसे ज्यादा मात्रा में कच्चा रेशम उत्पादित करने के नाम पे जाना जाता है। क्लियर है? कर्नाटक क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है, निम्नलिखित में से कौन प्रत्येक राज्य में बैंकिंग लोकपाल की नियुक्ति करता है? कॉमन सा क्वेश्चन है, ये आपको पता होना चाहिए। हु अमंग द फॉलोइंग अपॉइंटमेंट्स द बैंकिंग अमेंडमेंट्स इन ईच स्टेट? तो बताइए कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर एंड नॉन ऑफ दीज। भारत के राष्ट्रपति, भारतीय रिजर्व बैंक, कंपनी के रजिस्ट्रार, समाज कल्याण मंत्रालय, या इनमें से कोई नहीं? तो बताना चाहूंगा ऑप्शन नंबर सेकंड क्या होगा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक करेक्ट ऑप्शन होगा। द बैंकिंग यानी कि बैंकिंग लोकपाल भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नियुक्त एक वरिष्ठ अधिकारी की एक पोस्ट होती है। ऑप्शन नंबर सेकंड क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत में सीधा कर माना जाता है? यानी कि इनमें से जो आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, गुड्स एंड सर्विस, एक्साइज ड्यूटी, कॉर्पोरेट वेल्थ एंड कस्टम ड्यूटी, तो बताइए कौन सा ऑप्शन इनमें से भारत में सीधा कर माना जाता है, यानी कि टैक्स माना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज कंसीडर्ड अ डायरेक्ट टैक्स इन इंडिया? तो बताइए कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा? गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी कि जीएसटी, एक्साइज ड्यूटी, कॉर्पोरेट टैक्स, वेल्थ टैक्स एंड कस्टम ड्यूटी। तो बताइए कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा? तो मैं बताना चाहूंगा ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा वेल्थ टैक्स। वेल्थ टैक्स क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा। यानी वेल्थ टैक्स का मतलब क्या होता है? यानी संपत्ति का जो एक होती है संपत्ति, उसका उसमें लगने वाला कर। संपत्ति कर एक ऐसा कर होता है जो प्रत्येक व्यक्ति या परिवार के स्वामित्व वाली शुद्ध संपत्ति या संपत्ति पर लगाया जाता है। ये आमतौर पर संसाधनों को पुनर्वितरित करने और आर्थिक असमानता को कम करने के लिए उच्च स्तर के धन वाले व्यक्तियों को लक्षित करने के लिए डिजाइन किया गया। क्लियर है? ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत सरकार ने मिशन शक्ति योजना शुरू की थी? आपका जो ऑप्शन होने वाला है, वर्ष 2018, वर्ष 2019, वर्ष 2020, वर्ष 2021, वर्ष 2022। तो बताइए कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा? निम्नलिखित में से भारत सरकार ने मिशन शक्ति योजना कब ये शुरू की थी? 2018, 19, 20, 21 या 22? तो बताइए कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा? किसी भी बैंक में या किसी भी स्टेट में कोई भी तरह का एग्जाम होता है तो उसमें स्कीम से रिलेटेड 1 या 2 क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं। क्लियर है? चलिए तो बताइए कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा? तो मैं बताना चाहूंगा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन होगा, यानी कि ईयर 2020। विकल्प 2020 क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा। थर्ड नंबर क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा। भारत सरकार ने 17 अक्टूबर 2020 को मिशन शक्ति योजना शुरू की और ये योजना महिलाओं की सुरक्षा और सुरक्षा के सशक्तिकरण के लिए शुरू की गई थी। यानी कि ये योजना का लाभ किसके लिए किया गया था? किसके लिए है ये योजना? महिलाओं के लिए। और ये कब किया गया था? 17 अक्टूबर वर्ष 2020 को मिशन शक्ति योजना भारत सरकार द्वारा शुरू ये योजना की गई थी और ये योजना महिलाओं की सुरक्षा और उनके सशक्तिकरण के लिए शुरू की गई। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट और आज का जो अंतिम क्वेश्चन है, विश्व युवा कौशल दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? वर्ल्ड यूथ स्किल डे हैज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? आपके ऑप्शन होने वाले हैं 10 जुलाई, 15 जुलाई, 12 जुलाई, 13 जुलाई, 14 जुलाई। तो बताइए कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा? तो मैं बताना चाहूंगा ऑप्शन नंबर सेकंड क्या होगा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, यानी कि 15 जुलाई। क्लियर है? विश्व युवा कौशल दिवस 15 जुलाई को मनाया जाता है। यह 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि यूएनजीए के द्वारा ये घोषणा किया गया था कि भाई ये 15 जुलाई को मनाया जाएगा और उसके बाद से हर साल ये 15 जुलाई को मनाया जाता है। क्लियर है? इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? सेकंड। तो चलिए यही आज की क्लास यहीं से हम समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.